सीटी स्कैन के बारे में आप लोगों ने कभी न कभी जरूर सुना होगा और आप में से कुछ लोगों ने ये स्कैन कराया भी होगा। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीटी स्कैन क्या होता है, क्यों कराया जाता है, कैसे कराया जाता है और सीटी स्कैन कराने में कितना खर्चा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीटी स्कैन का पूरा नाम है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कंप्यूटर और घूमती हुई एक्सरे मशीन की सहायता से शरीर के अलग अलग भागों की क्रॉस सेक्शनल यानी टुकड़ों में इमेजेस ली जाती है। नॉर्मल एक्सरे इमेज के मुकाबले सीटी स्कैन में ज्यादा डिटेल्स और क्लियर जानकारी हासिल होती है। सीटी स्कैन में शरीर की सॉफ्ट सेल्स, ब्लड वेसल्स और हड्डियों से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के फोटो क्लियर दिखाई पड़ते हैं। सीटी स्कैन का इस्तेमाल सिर, कंधे, रीढ़ की हड्डी, दिल, पेट, घुटने और छाती से जुड़ी प्रॉब्लम्स के डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। आमतौर पर सीटी स्कैन से शरीर के हर एक हिस्से का क्लियर इमेज देखा जा सकता है और रोगों के डायग्नोसिस, चोट और सर्जिकल और रेडिएशन ट्रीटमेंट के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। चलिए हम बात करते हैं कि सीटी स्कैन क्यों किया जाता है। शरीर में चोट और दूसरे डिसऑर्डर्स का इलाज शुरू करने से पहले डॉक्टर मरीज को सीटी स्कैन कराने की सलाह देते हैं। सीटी स्कैन की रिपोर्ट से ये क्लियर हो जाता है कि मरीज के शरीर का कौन सा भाग किस वजह से अफेक्टेड है। सीटी स्कैन में लगने वाला टाइम इस बात पर डिपेंड करता है कि शरीर के किस भाग का सीटी स्कैन किया जा रहा है। चलिए हम बात करते हैं कि सीटी स्कैन कैसे किया जाता है। सीटी स्कैन आमतौर पर हॉस्पिटल्स और रेडियोलॉजी क्लिनिक में किया जाता है। इस दौरान सीटी स्कैन कराने वाले पर्सन को सीटी स्कैन कराने से कुछ घंटे पहले तक कुछ खाने पीने से मना किया जाता है। इसके अलावा सीटी स्कैन होने से पहले पर्सन मेटल का अगर कोई जेवर पहना हो तो उसे उतार लिया जाता है। सीटी स्कैन रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट करते हैं। इस टेस्ट के दौरान एक बड़ी डोनट आकार वाली सीटी मशीन के अंदर एक टेबल पर लिटा दिया जाता है। सीटी स्कैन के दौरान एक नैरो एक्सरे बीम का इस्तेमाल किया जाता है जो शरीर के एक हिस्से के चारों ओर घूमता है। ये कई अलग अलग एंगल से इमेजेस की एक चेन बनाता है। शरीर के उस भाग का क्रॉस सेक्शनल इमेज बनाने के लिए कंप्यूटर इस जानकारी का यूज करता है। रोटी के एक टुकड़े की तरह कंप्यूटर भी शरीर के अंदर का 2D इमेज दिखाता है। कई टुकड़ों में इमेजेस हासिल करने के लिए ये प्रोसेस दोहराया जाता है। इसके बाद कंप्यूटर इन इमेजेस के स्कैन को 3D इमेज में बदल देता है जिन्हें डॉक्टर बहुत क्लियर तरीके से देख पाते हैं। इसमें हड्डियों, ब्लड वेसल्स के साथ साथ कई दूसरे हिस्सों की इमेजेस क्लियर दिखाई देती है। चलिए हम बात करते हैं कि शरीर के किन हिस्सों का सीटी स्कैन किया जाता है। सीटी स्कैन एक इमेजिंग टेक्निक है। इस टेक्निक के जरिए डॉक्टर्स कई समस्याओं का निदान करते हैं, जैसे कि दिमाग में चोट, खोपड़ी यानी स्कल फ्रैक्चर होने और ब्लीडिंग के डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। ब्रेन में ब्लड के क्लॉट्स और ब्रेन ट्यूमर और बढ़ी हुई ब्रेन वेंट्रिकल्स के डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। इन्फेक्शन, मांसपेशियों और जोड़ों में समस्या और हड्डियों में फ्रैक्चर और ट्यूमर के डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। ब्लड वेसल्स और दूसरे इंटरनल स्ट्रक्चर की जांच के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। अंदरूनी चोटों और अंदरूनी ब्लीडिंग के डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। सर्जरी और बायोप्सी जैसे प्रोसेस के बारे में जानने के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। कैंसर और दिल के रोगों के साथ साथ कुछ दूसरी बीमारियों के उपचार की प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए भी सीटी स्कैन किया जाता है। किसी एक्सीडेंट के बाद होने वाली इंटरनल ब्लीडिंग के डायग्नोसिस के लिए भी सीटी स्कैन किया जाता है। चलिए हम बात करते हैं कि सीटी स्कैन की कीमत क्या होती है। सीटी स्कैन कराने में कितना खर्चा आता है। सीटी स्कैन कराने की कीमत हर एक शहर में अलग अलग होती है, लेकिन आमतौर पर सरकारी हॉस्पिटल्स में सीटी स्कैन कराने का खर्चा 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए के बीच में आता है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 2000 रुपए से लेकर 5000 रुपए के बीच में होता है। ब्रेन का एक नॉर्मल सीटी स्कैन कराने का खर्चा 1100 से 2000 रुपए का पड़ता है, जबकि शरीर के अलग अलग भागों के सीटी स्कैन के आधार पर हर एक क्लिनिक में इसकी फीस अलग अलग होती है। तो अपने शहर में इसकी फीस जानने के लिए आपको क्लिनिक या हॉस्पिटल से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, वहीं से आपको इसकी एक्चुअल फीस पता चलेगी। चलिए हम बात करते हैं सीटी स्कैन से होने वाले कुछ नुकसानों के बारे में। सीटी स्कैन के दौरान मशीन से कई खतरनाक रेडिएशन निकलते हैं।
कभी कभी इनके इफेक्ट से स्किन में एलर्जी पैदा हो सकती है और बाल टूटने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। कुछ लोगों को कॉन्ट्रास्ट चीजों से एलर्जी होती है। हालांकि सीटी स्कैन के दौरान इन चीजों के इफेक्ट में आने से इनका रिएक्शन बहुत हल्का होता है, लेकिन शरीर में खुजली होने और चकत्ते निकलने की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं और मेटफॉर्मिन जैसी दवा का इस्तेमाल करते हैं तो सीटी स्कैन कराने से पहले अपने डॉक्टर को जरूर बताइए। डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि सीटी स्कैन कराने से पहले आपको दवा खानी है या बंद करनी है, क्योंकि इन दवाओं के इस्तेमाल से नुकसान हो सकता है। अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है तो सीटी स्कैन कराने से पहले अपने डॉक्टर को जरूर बताइए, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स के कांटेक्ट में आने से किडनी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सीटी स्कैन के दौरान जी मचलाने और उल्टी की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए सीटी स्कैन कराने से कुछ घंटे पहले तक कुछ भी खाने पीने से मना किया जाता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में सीटी स्कैन कराने से बचना चाहिए, वरना मिसकैरेज हो सकता है। सो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि सीटी स्कैन क्या होता है, क्यों कराया जाता है, कैसे कराया जाता है, खर्चा कितना होता है और सीटी स्कैन के नुकसान क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।